नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना वेलकम टू ऑल ऑफ माय यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टॉप 100 एब्रिविएशन का डिस्कस करने वाले हैं। तो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, एब्रिविएशन शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है AOB एंड इसका जो एब्रिविएशन है वो अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट, अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट AOB। एंड AM मीन्स एडजस्टमेंट मेमो, AGM एडिशनल जनरल मैनेजर। एंड नेक्स्ट इज AS, A फॉर अकाउंटिंग एंड S फॉर स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। AAC that means anticipated annual consumption, AAC anticipated annual consumption। ARR means A for annual, R for rate and R for return, यानी annual rate of return। ARR means annual rate of return। ATR action taken report या एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। डियर फ्रेंड्स, हम लोग फास्ट करेंगे बिकॉज 100 क्वेश्चन करना है। एंड ARTS एडवांस्ड रेलवे टिकटिंग सिस्टम, ARTS एडवांस रेलवे टिकटिंग सिस्टम। AIMS अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज AIDS एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसे इग्नोर करके चल सकते हैं। And next is AASU, question number 11, AASU all Assam Student Union। And next one is ASI Archaeological Survey of India, ASI। And next one is AFRES means Advanced Finance Railway Earning and Expenditure System, okay। And next is ATAS Alternative Train Accommodation System, ATAS Alternative Train Accommodation System। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये सब सारे एब्रिविएशन इंपॉर्टेंट है। BCCI बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, इसे आप इग्नोर करके चल सकते हैं। एंड BR बिल्स रिकवरेबल, BR का फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्स रिकवरेबल। एंड नेक्स्ट वन इज BEP मीन्स ब्रेक इवन पॉइंट। एंड BOS ऑलवेज आप सुनते होंगे अपने ऑफिशियल डे में कि BOS कितना है, तो BOS मीन्स बुक्स ऑफ सैंक्शन। BFR बोगी फ्लैट फॉर रेल्स, BOT बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, CBC मीन्स क्या है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट वन इज CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एंड नेक्स्ट वन इज COS कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स, COD कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट या कह सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी, COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी या कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट, दोनों लिख सकते हैं, दोनों होता है। एंड CE मीन्स चीफ इंजीनियर। CIF स्टैंड फॉर कैरेज इंश्योरेंस एंड फ्राइट। नेक्स्ट वन इज CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज C&AG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG जिसको कैग भी बोलते हैं। CRIS कोर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS स्टैंड फॉर कोर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। CONCOR कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड नेक्स्ट वन इज
CWM चीफ वर्कशॉप मैनेजर, CORE कोर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। कोर मीन्स क्या, कोर का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। एंड कॉफमो COFMOW, ये पिछला बार शायद यहाँ पर हम लोग का अकाउंट्स कलर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा था। कॉफमो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। कॉफमो, एक बार फिर से, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप। CRRM क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज्ड मटेरियल। रेलवे रिलीज्ड मटेरियल RRM होता है और आगे C लगा दिया तो क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज्ड मटेरियल। CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। CCL चाइल्ड केयर लीव, परिचित होंगे आप लोग CCL से। CCL चाइल्ड केयर लीव। CL मीन्स कैजुअल लीव। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। CCA मीन्स सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। कंकर्ट CONCERT कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड इन्हांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। थोड़ा लंबा है बट इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसको बार बार रिवीजन करना है। कंकर्ट कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर कंप्यूटराइज्ड इन्हांस्ड रिजर्वेशन एंड टिकटिंग। CAS सेंट्रलाइज्ड अपॉर्चमेंट सिस्टम। CAS। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एंड नेक्स्ट वन इज CRC कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमिटी। CRC मीन्स कैडर रीस्ट्रक्चरिंग कमिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन है CRC कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी हो गया। CAT कैट मीन्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CPOH से आप लोग परिचित होंगे, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, और आगे C लगा दिया तो CPOH स्टैंड फॉर सेंट्रल पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग। CRF कैपिटल रिकवरी फैक्टर। डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी एब्रीविएशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। CRF कैपिटल रिकवरी फैक्टर। एंड CRR सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च। CRR सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। And 51 is Sitara. All of you know very well Sitara centralized training academy for railway accounts. Okay, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड। यस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है CTG मीन्स कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। CTG जब हम लोग ट्रांसफ़र होकर आते हैं पहले दूसरे रेलवे से या कहीं से, तो हम लोग CTG क्लेम करते हैं। तो CTG स्टैंड फॉर कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। DBFOT, D फॉर डिज़ाइन, B फॉर बिल्ड एंड F फॉर फाइनेंस एंड O फॉर ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। यानी CBFOT मीन्स डिज़ाइन, बिल्ड, यानी पहले डिज़ाइन कीजिए, फिर बिल्ड कीजिए, फिर फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफ़र। ओके। एंड डेमू, DEMU डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। डेमू गाड़ी होता है, ट्रेन का नाम है डेमू, चलती है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। DFC स्टैंड फॉर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एंड 56 DP वो व्हाट्सअप वाला DP नहीं, यहाँ DP है डिमांड्स पेवेबल। DP डिमांड्स पेवेबल। एंड 57 इज DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। DHR डेप्थ हेड रिपोर्ट कह सकते हैं, DHR डेप्थ हेड रिपोर्ट, या फिर इसका एक और एब्रीविएशन होता है दार्जिलिंग हिमालयन
रेलवेज, DHR स्टैंड फॉर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज या डेप्थ हेड रिपोर्ट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। DGS&D डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल, DGS&D डायरेक्टर जनरल सप्लाईज एंड डिस्पोजल। एंड क्वेश्चन नंबर 60, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, DMRC। DMW डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप, DMW जैसे गाड़ी में होता है ना 4 व्हीलर में BMW, तो यहाँ हम लोग चूँकि रेल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ DMW होता है, BMW नहीं। तो DMW स्टैंड फॉर डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप, यानी AMW मीन्स मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप एंड D फॉर डीजल लोको, यानी डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्कशॉप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर। हम लोग सभी जानते हैं पहले से ही कि DRM इज स्टैंड फॉर डिविजनल रेलवे मैनेजर। DRF डायरेक्शन रिजर्व फंड, सॉरी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। DRF मीन्स क्या होता है? DRF स्टैंड फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ओके, एंड DF डेवलपमेंट फंड। DF क्या हो गया? डेवलपमेंट फंड। DG डायरेक्टर जनरल, DG क्या हो गया? डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है DCF यानी डिस्काउंट कैश फ्लो। DCF मीन्स डिस्काउंट कैश फ्लो। एंड DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेरी सिंपल, DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DA सभी हम लोग जानते हैं, डियरनेस अलाउंसेस, जो हम लोग को महंगाई भत्ता मिलता है, DA डियरनेस अलाउंस। एंड EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOL इंजन ऑन लोड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी कह सकते हैं। EOL स्टैंड फॉर इंजन ऑन लोड या दूसरा हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। EPC इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, EPC मीन्स इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ETKM इक्वेटेड ट्रेन किलोमीटर्स, ETKM इक्वेटेड ट्रेन मीटर्स। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EBR एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, EBR स्टैंड फॉर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। EBR के साथ IF इंक्लूड कर रहा है तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज EBR का तो होता है। और IF स्टैंड फॉर हेयर इज IF इज स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, यानी EBR मीन्स एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज और IF ऐड कर दिया तो IF स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 77 EBR/PPP, यानी EBR ऑल ऑफ यू नो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज एंड PPP स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पहले पब्लिक फिर प्राइवेट एंड देन पार्टनरशिप, PPP। यानी PPP स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पहले जनता के लिए ट्रेन चलाई गई, लोगों के लिए ट्रेन चलाई गई, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि P फॉर पब्लिक, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद पार्टनरशिप। ओके, EDPM इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मैनेजर, EDPM हमारे ऑफिस में जो होते हैं EDPM है ना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मैनेजर। एंड ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। एंड FC इज अ हायर पोस्ट इन रेलवेज, फाइनेंशियल कमिश्नर, FC। एंड FOB फ्री ऑन बोर्ड, FOB स्टैंड फॉर फ्री ऑन बोर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
And next question, FOR, free on road. FOR stands for free on road. FOB, free on board. FOR, free on road. And FIFO यानी first in first out. FIFO means first in and first out. क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. एंड FNSD, फर्स्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग एंड डेड. यानी FNSD का मतलब होता है F फॉर फर्स्ट मूविंग, N फॉर नॉर्मल मूविंग, S फॉर स्लो मूविंग एंड D फॉर डेड. यानी फर्स्ट मूविंग, नॉर्मल मूविंग, स्लो मूविंग एंड डेड. ओके, एंड डेड. तो इस तरह से हो गया FNSD. FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. FAQ मीन्स क्या होता है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. FSC यानी फॉरेन सर्विस कंट्रीब्यूशन. FSC स्टैंड फॉर F फॉर फॉरेन, S फॉर सर्विस एंड C फॉर कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वन इज FOIS, FOIS यानी फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम. FOIS स्टैंड फॉर फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88 एंड 88 क्वेश्चन इज FIRR मीन्स फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. RR ऑल ऑफ यू नो, रेट ऑफ रिटर्न, और F फॉर फाइनेंशियल एंड I फॉर इंटरनल. यानी FIRR स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. FLS मीन्स फाइनल लोकेशन सर्वे. FLS स्टैंड फॉर फाइनल लोकेशन सर्वे. A for BM. Next question is, next question 90. Here is 90. A for BM. Fiscal responsibilities and budget management. And next one is GST. Goods and service tax. बोलता है ना कि इस सामान पर इतना GST लगा, तो GST स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. GASAB, इसको ऐसे पढ़िए, गा सब. GASB मीन्स गा सब. यानी G फॉर गवर्नमेंट, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर स्टैंडर्ड्स, A फॉर एडवाइजरी एंड B फॉर बोर्ड. यानी गा सब इज स्टैंड फॉर गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. GM मीन्स जनरल मैनेजर. GTKM ग्रॉस टन किलोमीटर. GTKM स्टैंड फॉर ग्रॉस टन किलोमीटर. नेक्स्ट वन इज G&SR यानी जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स. क्वेश्चन नंबर 95. हेयर इज 95, जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स. क्वेश्चन नंबर 95, G&SR. एंड नेक्स्ट वन इज GAR, GAAR यानी जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल. जनरल, G फॉर जनरल, A फॉर एंटी एंड A फॉर अवॉइडेंस एंड R फॉर रूल्स. यानी GAR, इसको आप पढ़िए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि कोई भी क्लू मिले और हम जब एग्ज़ाम में मेरे सामने दिया जाए GAAR तो हमें GAR याद रहना चाहिए. एंड दैट मीन्स अच्छा, GAR स्टैंड फॉर जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स. एंड क्वेश्चन नंबर 97, GSP जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रीफरेंस. GSP स्टैंड फॉर जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रीफरेंसेस. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज HOD. HOD वाकिफ होंगे आप लोग सभी. HOD मीन्स H फॉर हेड एंड D फॉर डिपार्टमेंट एंड O फॉर ऑफ. HOD दैट मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट. HRA हम लोग को मिलता है ना, HRA हाउस रेंट अलाउंस. HRA क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस. HBA, अब HBA क्या है? हाउस बिल्डिंग अलाउंस. देखिए यहाँ पर अंतर समझना है. एक है HRA स्टैंड फॉर हाउस रेंट अलाउंस, HRA, एंड HBA हाउस बिल्डिंग अलाउंस. ओके, हाउस बिल्डिंग अलाउंस. तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आज 100 क्वेश्चन पूरा किए. फ्रेंड्स,
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।